आदित्य ने दिया निशा को धोखा, कर ली प्रीत से शादी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा कि सुषमा जी, जो इस पूरे परिवार की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला है, वो चाहती थी कि उनके पोते आदित्य की शादी निधि की बेटी निशा से हो। बिना आदित्य से पूछे उन्होंने यह रिश्ता पक्का भी कर दिया। उन्हें लगा कि आदित्य खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि निशा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है और वह परिवार की प्रतिष्ठा को बरकरार रखेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आदित्य की जिंदगी में एंट्री होती है प्रीत की। प्रीत और आदित्य की पहली मुलाकात से मोहब्बत तक। प्रीत और आदित्य की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। बारिश में भीगती हुई प्रीत जब अपनी साड़ी को संभालते हुए आदित्य के स्कूटर से टकराई थी, तब दोनों की नजरें मिली थीं। वहीं से शुरुआत हुई थी एक अनकहे और अनसुने प्यार की। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन कह नहीं पाए। जहां एक तरफ प्रीत के घरवाले आदित्य के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाने की अफवाहों में झूम उठे, वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपनी दादी की जिद के आगे मजबूर हो गया। आदित्य की दोहरी जिंदगी, सगाई निशा से, प्यार प्रीत से। आदित्य अपनी दादी के सम्मान और परिवार की मर्यादा के कारण निशा से सगाई तो कर लेता है, लेकिन उसका दिल सिर्फ और सिर्फ प्रीत के लिए धड़कता है। वह जानता है कि जो लड़की उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है, वह सिर्फ प्रीत है। लेकिन दादी की भावनाओं और परिवार की इज्जत के बीच फंसे आदित्य की हालत उस मोमबत्ती जैसी हो गई थी जो दो तरफ से जल रही हो। इधर प्रीत भी हर पल इस डर में जी रही थी कि कहीं आदित्य उसे छोड़ न दे, लेकिन उसका दिल कहता था कि उसका आदित्य कभी उसे धोखा नहीं देगा। सगाई की रात का बड़ा धमाका। जिस दिन निशा और आदित्य की सगाई होनी थी, उसी दिन आदित्य ने लिया एक बड़ा फैसला। उसने सबके सामने तो यह दिखाया कि वह सगाई करने जा रहा है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। एक तरफ सगाई की रस्में हो रही थीं और दूसरी तरफ आदित्य एक सीक्रेट प्लान बना रहा था, प्रीत से शादी करने का। जैसे ही सगाई की रस्म खत्म हुई, आदित्य ने एक बहाना बनाया और सीधे पहुंच गया प्रीत के पास। वहां उसने बिना किसी को बताए प्रीत के माथे पर सिंदूर भरा, उसे मंगलसूत्र पहनाया और कहा, अब तुम ही मेरी पत्नी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। निशा और नीति के सपनों पर फिरा पानी। जब यह खबर निशा और नीति को मिली, तो दोनों के होश उड़ गए। निशा को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदित्य से वह कुछ ही घंटे पहले सगाई कर चुकी थी, वह अब किसी और का हो चुका है। नीति, जो हमेशा प्रीत से जलती थी, अब पूरी तरह उसके खिलाफ हो जाती। घर में मच जाता है कोहराम। सुषमा जी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वह अपने पोते की इस हरकत को धोखा मानती हैं और प्रीत को घर से निकालने की धमकी देती हैं। लेकिन आदित्य सबके सामने खड़ा होकर कह देता, अगर प्रीत जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं अब सिर्फ उसी के साथ रहूंगा। क्या दोहराई जाएगी वही कहानी जो पहले संजू और परी के बीच हुई थी? अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या आदित्य और प्रीत का रिश्ता भी संजू और परी जैसा ही संघर्ष भरा होगा? क्या निशा इतनी आसानी से हार मान लेगी, या वह कुछ बड़ा प्लान करेगी आदित्य और प्रीत को अलग करने के लिए? इन सवालों के जवाब आपको जल्द ही आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां शुरू होगी निशा की बदले की आग, नीति की चालें और प्रीत का संघर्ष अपने प्यार को बचाने का। आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा? नीति और निशा मिलकर रचेंगी एक साजिश। प्रीत को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। आदित्य के परिवार वाले करेंगे प्रीत को अपनाने से इनकार। आदित्य लेगा बड़ा फैसला, घर छोड़ देगा प्रीत के लिए। दर्शकों से सवाल अब यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि क्या प्रीत और आदित्य इस समाज और परिवार के खिलाफ जाकर अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, या फिर एक बार फिर प्यार को हार का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आदित्य ने सही किया? क्या प्रीत और आदित्य की जोड़ी आपको पसंद आई? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।